अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लाइफ व्लॉगिंग विद एसके में। सुबह हो चुकी है, चाय बन रही है और अब मैं चाय को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आज संडे का दिन है, हस्बैंड भी घर है, मैच लगा हुआ है, मैच देख रहे हैं और मैं यहाँ पर नाश्ता खिला चुकी हूँ। अब बारी है चाय की, तो बस चाय में ऐड कर रही हूँ, देख रही हूँ कहीं पे ज़्यादा ना डल जाए और बराबर की चाय। और बस यहाँ पे मैच चल रहा था और मैच का बहुत अफसोस हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन कोई गल नहीं। हार और जीत एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। हर हार के बाद जीत होती है। कोई बात नहीं, कीप इट अप पाकिस्तान टीम, खेलते रहें इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जीत भी आएंगी, बहुत ज़्यादा हारें भी आएंगी। और बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल रेडी स्टेडी होकर अपनी जो मेरी गली है वहाँ से निकल रही हूँ मैं, और अभी मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। और ये है डिफेंस का ब्रिज। जिसको नहीं पता होगा, सामने के जो बोर्ड लगे हैं इनको देखकर सब पहचान जाएंगे, ये डिफेंस का ब्रिज है जनाब। बस अभी हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। थैंक गॉड कि आज संडे का दिन था, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं था, वरना वर्किंग डेज़ में बहुत एक्सट्रीम लेवल का रश होता है। और बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ सनसेट बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर मैं कैवलरी का जो एक फ़र्स्ट इशारा आता है वहाँ आकर खालिद मस्जिद की तरफ हम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ़िल्टर था, पानी हमारा ख़त्म था और हम लोगों ने यहाँ पर पानी भरना था। और जनाब ये सामने लिखा हुआ था, तालीम के साथ साथ हुनर का होना भी लाजमी है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और बस ये मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ जिनको देना था, और बस अपने आप को देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। और बस ये स्पीडो ने हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को बहुत स्लो रखा। स्पीडो खुद तो स्पीड थी, लेकिन हमारी गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। और बस यहाँ पर मुझे पता नहीं चला, मैंने अपना कैमरा ऑन ही अपनी गोद में रख दिया और वो बिल्कुल कैमरा ब्लर होके ब्लैक हो गया। मैं ये समझ रही थी कि पता नहीं कैमरा मेरा ऑन नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन ही था। बस थोड़ी देर बाद फिर मैंने कैमरा उठाया और फिर सामने के नज़ारे आप लोगों को दिखाए। और बस यहाँ पर मैंने जिनको पिक करना था पिक कर लिया। एक्चुअली मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर जा रही थी, लेकिन उनको उनके घर जाने के लिए छोटी सिस्टर को भी पिक करना था। तो बस मेरी नीज़ और मेरी सिस्टर मेरे साथ आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे मजाक कर रही हूँ, वो भी मेरे साथ आई थी। और बस ये हम कैंट एरिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर CSD का बहुत बड़ा स्टोर भी है, और ये जनाब इसको कहते हैं डिफेंस का घोड़ा चौक। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आपको ये घोड़े मिलेंगे, 5-6 घोड़े यहाँ पर, बट ये बिल्कुल स्टिल जैम है बेचारे। और बस जहाँ पर मैं जा रही हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर का घर है, जो वो भी पैकेजेस को क्रॉस करके ही आता है। एक्चुअली मेरी सिस्टर का घर मेरे घर के नज़दीक है, लेकिन बस अच्छा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिन्होंने भी लोहे के दरवाज़ों का काम करवाना हो, ये बिल्कुल मेडिकेयर हॉस्पिटल जो है उसके बैक साइड पे एक मोहल्ला है, बहुत अच्छे लोहे के काम जो है यहाँ पे होते हैं दरवाज़ों के। दूसरा, इसी गली में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, जो घड़े होते हैं, मट्टी के घड़े होते हैं। ये देखें, मट्टी के घड़े बहुत ज़्यादा इस प्लॉट के अंदर इन्होंने मट्टी के घड़े और पता नहीं कौन कौन सी मट्टी की चीज़ों का सामान रखा हुआ था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, और हमें देखिए, हमें पता ही नहीं होता कि अंदरूने मोहल्लों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि अंदर क्या क्या हो रहा है। हालांकि हम बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हैं, वही चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको दरवाज़े दिखाए थे और आपको मैंने दिखाया था कि सारा कुछ बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमें ड्रॉप करके चले गए। अब आगे हमने अपनी सिस्टर के घर जाना था, लेकिन यहाँ से हमें रास्ता नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यही गली सीधी आगे जाएगी। तो थैंक गॉड एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया, लेकिन आगे जाके फिर हमें रास्ता जो था वो थोड़ा सा भूल गया, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। लेकिन एक मस्जिद हमें याद थी, हमें ये पता था कि इस मस्जिद वाली गली में हमने राइट लेफ़्ट जहाँ भी मुड़ना है, आगे जाके मेरी सिस्टर का घर आ जाएगा। और ये एक्चुअली जो मेरा विज़िट था मेरी सिस्टर के लिए, ये सरप्राइजिंग विज़िट था। और बस अभी हम उनके घर आ गए हैं और बेल दी है, और ये ऊपर एक लाइट जल रही है, लेकिन ये लाइट एक साथ बिल्कुल घर जॉइंट है उनकी थी। हमने समझा शायद मेरी सिस्टर की लाइट, ये रूम जो है उनका लगता है। बस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और मेरी सिस्टर माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही थी, और एकदम से वो हमें देखकर सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि
अनबिलीवेबल जो है ये एक विज़िट था उनके लिए। और माशाल्लाह से बहुत खुश हुई और हम भी बहुत खुश हुए। बड़ी माशाल्लाह हमने 3-4 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा बातें की। ये मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स एक दूसरे को मिल रही हैं, मेरी भांजी मिल रही है। अब इसके बाद मैं ऑरेंज टोमेटो ये मैं मिलूँगी अब इनको। और बस मेरी सिस्टर ने कहा, यहाँ पे वो कह रही थी बार बार बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, मैं कुछ पकाती, बताया क्यों नहीं। और हमने कहा हमने इसीलिए बताना था कि आप कुछ भी ना पकाएं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। और ये इसको उठा रही थी इसकी मामा के जाओ कुछ लेके आओ, ये उठ नहीं रहा था। और ये मेरी नीज़ इसके ऊपर देखें पानी की बोतल से पानी फेंक रही कि उठो भाई उठो भाई। और बस यहाँ पे मेरी बहन ने अपने लिए कुछ कपड़े स्टिच करवाए थे और वो हमें दिखा रही थी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारे कपड़े थे। अल्लाह ताला उनको नसीब करे, अल्लाह ताला उनको और ढेरों कपड़े और ढेरों खुशियाँ और जिस की उनको ख्वाहिश अल्लाह ताला वो दे। और माशाल्लाह उनकी हर चीज़ के साथ उनकी चीज़ के लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकली थी। और ये भी एक फैब्रिक दिखा रही थी कि देखो इसके साथ मैं ये दुपट्टे का काम करवा रही हूँ। माशाल्लाह इतना प्यारा ये कलर लग रहा था, इतना प्यारा। और ये जिकार्ड का एक ब्लैक कलर का उन्होंने सूट दिखाया था, ये भी स्टिच हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, प्लस आप उनके कपड़े भी देख लेंगे। और माशाल्लाह ये जिकार्ड का ड्रेस था बहुत खूबसूरत था और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ये नज़र से बचाए, बहुत प्यारा था। और बस यहाँ पर फिर मेरी सिस्टर ने, मेरा भांजा जाकर बॉटल्स लेके आया, कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आया, हम लोगों ने वो एंजॉय किए। अभी हम लोगों ने वो एंजॉय किए ही थे कि मेरी सिस्टर ने फिर हमारे लिए कचौरियाँ मंगवा ली। और एक्चुअली वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी खाना खाना खाना, लेकिन हमने खाना नहीं खाना था। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कुछ कचौरियाँ वगैरह मंगवा लेते हैं। तो ये बस अभी जा रहा है मेरा भांजा कचौरियाँ वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर उसने माशाल्लाह से बाइक ली थी नई, उस बाइक की खुशी में हम लोग अपना मुंह मीठा कर रहे हैं। और बस अभी थोड़ी ही देर तक फिर वो जाकर कचौरियाँ लेके आया और अभी हम यहाँ पर कचौरियाँ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और बस कभी हम, अच्छा ये मेरी भांजी उठी है पंखा बंद करने के लिए, कभी सर्दी लग रही थी कभी गर्मी लग रही थी। यहाँ पर बस मेरी जो सिस्टर है उनकी बेटी की कॉल आ गई, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। ये पिछले दिनों मेरे घर आई हुई थी तो ये कह रहा था कि दादा आंटी के घर जाना है, मुझे दादा कहता है ना, सदफ नहीं कहता, मुझे दादा आंटी के घर जाना है, दादा आंटी के घर जाना है। तो बस उससे मैं बात कर रही थी, थोड़ा सा शाय बेबी है, बात नहीं कर रहा था, बस उसकी मामा आप लोगों को हेलो कर रही है और इसको देखिए ज़रा देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा। बस यहाँ पे हम लोगों ने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। सिस्टर को जो है वो अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ मैं और ये मैं मिल रही हूँ अपनी सिस्टर से माशाल्लाह से। और बहुत प्यारी मेरी सिस्टर है माशाल्लाह, इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है। अल्लाह ताला इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करे, थोड़ी सी बीमार भी रहती हैं। और बस मैं कहती हूँ कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है माशाल्लाह, सारी बहनें मेरी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला इन सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, इनके बच्चों का नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला इनको सारी बुरी नज़रों से बचा के रखे। यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी सिस्टर अपने घर, पहले तो वो आयोडेक्स देनी थी, ये बेचारा मेरा भांजा जाकर आयोडेक्स लेके आया गली में। अब यहाँ पर दोबारा ये जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। मेरी बहन की चाबी ऊपर रह गई थी, दोबारा से ये गया बेचारा चाबी लेके आया। तो मेरी सिस्टर ने कहा देखो लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है, इन लाइट्स को जो है ना वो करो शूट। बस लाइट को शूट किया और मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ा सा शूट कर लो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेने आ गए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो पहले बस अभी हमने अपनी सिस्टर को ड्रॉप करना है, उसके बाद उनको ड्रॉप करके अपने घर जाऊँगी। बस अब उनको ड्रॉप कर रही हूँ, तो बस अब अगला व्लॉग आएगा। अल्लाह हाफिज़।